नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं साथियों। सामान्य विज्ञान के एनसीईआरटी साइंस का ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। अंत तक देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथियों आपको बता दें, जनरल साइंस का ये वीडियो जो है डेली रात में 10 बजे अपलोड होती है, तो आप लोग डेली रात में 10 बजे सोने से पहले इस जनरल साइंस का ये वीडियो देख लिया करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। देखिए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं किस पर बड़े होते हैं साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहतूत पत्तियों पर। शहतूत पत्तियों पर। आगे देखिए, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च जब हम खाते हैं तो तीखा लगता है, लेकिन मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैप्साइसिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मिर्च में क्या मौजूद होता है जिससे तीखा लगता है? तो कैप्साइसिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं, क्योंकि प्याज से क्या निकलता है? जब हम प्याज को काटते हैं या छीलते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगता है। किस कारण से? क्या होता है प्याज में ऐसा? तो साथियों देखिएगा, प्याज में सल्फेनिक एसिड की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सल्फेनिक एसिड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, साइटोकाइनिन। आगे देखिए, भारी जल किसका एक प्रकार है? तो साथियों देखिएगा, भारी जल ये किसका एक प्रकार है? तो मॉडरेटर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मॉडरेटर। रासायनिक रूप से पेरिस का प्लास्टर क्या है? पेरिस का प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 विथ हाफ H2O। ये क्या है साथियों? कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु है साथियों सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? साथियों, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उन मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मनुष्य के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी है? यानी कितने डेसिबल की ध्वनि को मनुष्य सह सकता है? याद रखना 85 डेसिबल तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हेलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो हेलोजन में सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व होता है साथियों फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब प्रकाश इनमें से किसमें गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो देखिएगा, जब प्रकाश साथियों हीरे से कांच में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है डायमंड टू ग्लास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो साथियों, नीलगाय ये किस परिवार में आता है? तो याद रखिएगा, डियर यानी हिरण के परिवार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हिरण। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है? फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है साथियों? तो देखिए, विटामिन B12 और विटामिन के दोनों ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विटामिन B12 और विटामिन के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है? तो देखिए, गैसीय चक्र में साथियों कौन सी गैस नहीं होती है? तो देखिए, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर है। आगे देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? तो साथियों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो साथियों सी फंक, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? याद रखना विटामिन्स का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है विटामिन। आगे देखिए विटामिन क्या है? तो साथियों विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विटामिन बी5 क्या कहलाता है? तो देखिए विटामिन बी5 का केमिकल नेम होता है साथियों, याद रखना पंथोथेनिक एसिड, यानी पंथोथेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चिपचिपा है? तो इनमें से कौन चिपचिपा होगा? शहद, हनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो साथियों फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए किसके माध्यम से जाने से या किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? इनमें से किसके माध्यम से जब प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल कम होगी? तो सिंपल सी बात है, कांच करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कांच से जब प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। आगे देखिए सेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो साथियों सेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर का, यानी अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो साथियों पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। आगे देखिए नाइट्रोजन किसने खोजा था? तो याद रखिएगा साथियों नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिएगा एक वयस्क मानव शरीर में पानी का जो परसेंटेज होता है लगभग 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? साथियों देखिएगा जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त जो है बड़ी धमनी, यानी जिसको एरोटा बोलते हैं, बड़ी धमनी की ओर चलता है। ग्लूकोमा किसकी एक बीमारी है? तो देखिएगा ग्लूकोमा जो है साथियों किस अंग को प्रभावित करता है? तो आइस को, आंखें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है? गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े पर हम पानी रखते हैं, किस वजह से वो ठंडा रहता है? तो साथियों बाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बाष्पीकरण। आगे देखिए गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अधिकतम तापमान के दौरान, एक्सट्रीम टेम्परेचर के दौरान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होती है? तो साथियों यूरिया जो होता है रक्त से कहाँ पर अलग होता है? तो गुद्दा में, यानी किडनी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? तो देखिएगा लोचदार ऊतक के द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा लिगामेंट, यानी स्नायु बंधक। ऑप्शन नंबर ए जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो देखिएगा पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है साथियों? याद रखना सौर विकिरण को, सोलर रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आसंजक बल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो देखिएगा मानव शरीर में इनमें से जो अंतस्रावी ग्रंथि होता है साथियों, ठीक है, ये लचीला ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा एक अनाज है जो मानव के द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों, ट्रिटिकेल करेक्ट आंसर है, याद रखना। देखिएगा एपीफाइट वह पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, किसके लिए? देखिएगा एपीफाइट वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं शारीरिक समर्थन के लिए, फॉर फिजिकल सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? साथियों याद रखना ओवेरी में, यानी अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अंडाशय। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा कांसा तांबा, ये इनमें से किसके मिश्र धातु है? कांसा तांबा। देखिए कांसा और तांबा, ठीक है,
कांसा जो है, माफ करना, कांसा जो है साथियों ब्रॉन्ज, ये तांबा और किसकी मिश्र धातु है, यही पूछा है। तो याद रखिएगा कांसा जो होता है ये कॉपर प्लस टीन है ना, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो साथियों याद आपको रखना है कांसा में, क्योंकि कांसा में टीन का देखिए कॉपर का प्रतिशत 88% होता है और टीन का परसेंट केवल 12% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कांसा। आगे देखिए फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? साथियों राइट आंसर होगा लाइट वेव के रूप में, यानी प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? तो साथियों देखिएगा सभी पारदर्शी माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा है मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन करेक्ट होगा, त्वचा। अगर आपसे ग्रंथि पूछता तो यकृत आंसर आता, लेकिन यहाँ अंग पूछा है तो त्वचा आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो जो स्तनपायी होते हैं किसके द्वारा सांस लेते हैं? याद रखिएगा साथियों लंग्स के द्वारा, यानी फेफड़े के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश कीड़े जो होते हैं कैसे सांस लेते हैं? तो साथियों अधिकांश कीड़े जो होते हैं वह सांस की नली के द्वारा सांस लेते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनरल साइंस का वीडियो डेली रात में 10 बजे अपलोड होता है साथियों, जीके का सवेरे 10 बजे और शाम में 7 बजे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सभी साथी सारे वीडियोस को देखा करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, सभी साथी वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।